हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक एल्कोहल की, जिसमें लगभग 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो अपना। अपन बात करें एल्कोहल की, तो अपन पढ़ रहे थे एल्कोहल बनाने के तरीके या विधियों की। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड जो अपना था वो है हाइड्रोबोरीकरण। इसको अपन हाइड्रोबोरेशन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन या हाइड्रोबोरीकरण। देखिए इसमें अपन करते क्या है, अपन सिंपली लेते हैं 3 एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपने B2H6 से। क्या बनता है अपने पास में? अपने पास में बनता है ट्राई एल्किल बोरेन RCH2CH2 का होल थ्राइस B। ठीक है, और ये विधि अपन संपन्न करवाते हैं THH की प्रेजेंस में, है ना। इसको बोलते हैं अपन टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या ये? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, ये होती है फ्यूरेन। क्या ये? फ्यूरेन। यदि इस बंध को तोड़ दें इसके स्थान पे, इनमें क्या है, पहले से एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं सब जगह। ठीक है, ये है फ्यूरेन आपकी। इसको टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन बनाने के लिए क्या करते हैं, इस बंध को तोड़ दें, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया अपन ने। इस बंध को भी तोड़ दें, यहाँ एक हाइड्रोजन अपन ने लगा दिया, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये हो गई THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए, ये है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। और ये क्या काम करता है, ये इस B2H6 डाइबोरेन जो है इसको किस फॉर्म में एग्जिस्ट करवाता है, BH3 में। ठीक है, तो अब इसके आप मैकेनिज्म देखेंगे तो सिंपल सी मैकेनिज्म है इसकी, कि ये जो आपका BH3 है ये कैसे टूटता है। ये टूटता है भी आपका BH2 प्लस, इसको मैं डायरेक्ट नहीं लिख दूं आपके सामने, BHHH। ये था, ये बन टूटेगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, H माइनस और B प्लस। ठीक है, और ये अपने पास में जो एल्कीन है वो कैसे है, असममित है, तो ये क्या बनाएगी आपकी RCH डबल बॉन्ड CH2। ये कैसे टूटती है, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो इस CH प्लस में तो कौन जुड़ेगा, ये H माइनस जोड़ दिया, और ये आपका C माइनस और ये B प्लस क्या होंगे, ये बंद बना लेंगे। तो ये एक एल्कीन को क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया इस पर। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एल्कीन को जोड़ेंगे आप, तो क्या हो जाएगा इधर RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका तो पता आपको कैसे टूटेगा, ये C माइनस और CH प्लस। और ये कैसे टूटेगा आपका, ये टूटेगा आपका B प्लस और H माइनस। ये हाइड्राइड आयन देता है, तो ये H माइनस कहां जाएगा, इस HC प्लस पे, तो ये तो क्या बन जाएगा आपका CH2, और ये B प्लस और ये CH2 माइनस क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, ये बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ में, ऐसे तीसरा मॉलिक्यूल यहां पर, और क्या बन जाएगा, ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस ट्राई एल्किल बोरेन का क्या कर सकते हैं अपन, इस पे अपन रिएक्शन करवा सकते हैं NaOH की। ठीक है, प्लस 3H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो क्या बनाएगा ये, अब देखो ये जब टूटेगा, तो ये मैंने लिखा यहां पर, ऐसे लिखा था ना, RCH2CH2B, ये तो बॉन्डिंग थी। तो ये कैसे टूटेगा वापस, B प्लस और ये। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, CH2OH, और इस पे भी क्या आएगा, OH। तो आपका क्या बना लेगा ये बनती है आपकी RCH2
CH2OH। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, प्लस ये आपका क्या निकालेगा? 3 बनाएगा Na3BO3, प्लस इसके साथ में देखो क्या मिलेंगे? 3 H2O मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एल्कोहल का क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये था हाइड्रोबोरिक एसिड। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट मेथड का नाम है भी ईथर से, बाई ईथर। ईथर से कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो ईथर क्या होता है? ROR। ठीक है, इस पे आप किसकी रिएक्शन करवाएं? जल की रिएक्शन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो इस एक को मैं क्या कर देता हूं? R- कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? ROH प्लस R-OH। सिंपल सा, ध्यान में रखना केवल आप कैसे बनाते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं? पहले एल्केन से बना सकते हैं, बाई एल्केन। एल्केन में क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास में मेथेन से बनाना है आपको, प्लस इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवा देंगे आप, तो क्या बन जाएगा? CH3OH। इसके 2 मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और देखिए किण्वन से बाय फर्मेंटेशन के द्वारा कैसे बनता है। तो इसमें क्या करते हैं अपने? किण्वन द्वारा अगर बनाएंगे अपने, तो सुक्रोज काम में लेंगे। किससे बना सकते हैं? किण्वन से बना सकते हैं। तो इसमें लेंगे अपन C6H12, सॉरी C12H22O11, C12H22O11। इसकी क्रिया करवाएंगे आप जल से इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। क्या लेंगे यहां पर? इन्वर्टेज एंजाइम। तो क्या बन जाएगा? C12H22। इसको थोड़ा और क्लियर लिख देता है, H22O11। ठीक है, तो इसमें बन जाएगा आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो एक बन जाएगा ग्लूकोज और दूसरा बन जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज बन गया, इस ग्लूकोज पे क्या करते हैं अपन? जाइमेज एंजाइम की क्रिया करवा दें। किसकी क्रिया करवा दें? जाइमेज एंजाइम की। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2C2H5OH प्लस 2CO2। देख लेना एक बार, कार्बन 4 और 2 6 हो गए, ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गए, हाइड्रोजन 5 10 और 2 12 हो गए। ठीक है, तो ये इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं? एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन और देखिए आप इसमें, जिसको बोलते हैं आप रेपे अभिक्रिया, रेपे संश्लेषण के नाम से ज्यादा जाना जाता है ये, रेपे सिंथेसिस। ठीक है, इसमें देखिए क्या करते हैं अपने? एल्कीन लेते हैं। इसमें अपन एल्कीन पर अपन क्रिया करवाते हैं CO की प्लस H2O। ठीक है, और COH2O को अपन भाप अंगार गैस भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH। प्रोपेनॉल के साथ में आपको मिलेगा
2CO2 बाहर निकल जाएगी, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकल जाएंगे, ये अपने आप ही हाँ ना वायुमंडल में चले जाएंगे, तो इसमें सेपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये था एल्कोहल का फॉर्मेशन। अब अपन बात करते हैं कुछ एल्कोहल के प्रॉपर्टीज की। तो ये तो थे इसके बनाने के मेथड, सिंपल से मेथड है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम रेयर साइंस में पूछे जाते हैं। कभी आपको अभिक्रिया पूरी करवानी हो है ना, क्वेश्चन इस तरह से आता है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखते हैं अपन इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डालिए आप फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके पहले। देखिए एल्कोहल में क्या अपने पास में ROH, ये तो ये 2 तरह से टूट सकता है भाई बंदे, है ना। या तो क्या हो आपका RO माइनस और H प्लस फॉर्म में टूट जाए, तो बाहर क्या निकल रहा है, प्रोटॉन। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अम्लीय टाइप की अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, अम्लीय टाइप की अभिक्रियाएं भी देता है ये। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये यहां से नहीं टूट करके यहां से टूट जाए, यहां से टूट जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बनाएगा ये R प्लस प्लस OH माइनस। तो जब OH माइनस बाहर निकलेगा तो उसके स्थान पे कौन आके जुड़ेगा, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये इस तरह की अभिक्रियाएं जो हैं वो कहलाती हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की अभिक्रिया देता है, पहली अम्लीय टाइप की और दूसरी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन टाइप की। तो ये तो हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए इसमें ध्रुवीयता भी पाई जाती है ROH, ठीक है। कार्बन जो है आपकी उसकी यहां पर मान लो CH3 लगा देता हूं, तो कार्बन जो है इसकी आपकी क्या होगी, विद्युत ऋणता होती है लगभग 2.5 और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है लगभग 3.0 के आसपास, ठीक है। तो इन दोनों में विद्युत ऋणता में अंतर है तो इनमें क्या पाई जाएगी, पोलैरिटी उपस्थित होती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें कि एल्कोहल जो है आपकी, अब देखिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन इसकी। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि एल्कोहल जो है वो संगत एल्केन से है ना, एल्कोहल है वो संगत एल्केन से अधिक क्वथनांक गलनांक विलेयता दर्शाती है। इसका कारण क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि एल्कोहल संगत एल्कोन से, एल्कोहल ले लें इसको CH3OH की जगह ROH लिख देता हूं, सारी एल्केन एल्कोहल आ जाएंगे आपकी। एल्कोहल है उनके क्वथनांक संगत एल्कोन से ज्यादा होते हैं, एल्कोहल के गलनांक संगत एल्केन से ज्यादा होते हैं, एल्कोहल की विलेयता संगत एल्केन से ज्यादा होती है। कारण क्या है ना, संगत एल्केन ले सकते हैं अपन, संगत ईथर ले सकते हैं, इनसे कंपैरिजन कर सकते हैं, इनका एल्किल हैलाइडो से कंपैरिजन कर सकते हैं। बताइए भाई क्या कारण है, सोच के बता सकते हैं आप आराम से।
देखिए एल्कोहल में क्या होता है, ये आपका ROH, ठीक है, ये इधर दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये इधर ये तीसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल है। इस तरह से ये एल्कोहल के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, काफी सारे मॉलिक्यूल हैं, चलते रहेंगे। ध्रुवीयता के कारण क्या होता है कि इस ऑक्सीजन पे क्या आता है, इसकी विद्युत ज्यादा है तो इस पे आंशिक नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ में क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉनों के साथ में जुड़ जाता है। तो ये इस तरह से क्या होंगे, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, ये बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं अपन, यही बॉन्डिंग कहलाती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर डिफाइन करना हो तो हालांकि अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अलग ही टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन यहां पर समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, क्योंकि जब ये पता ही नहीं होगा तो ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, यदि हाइड्रोजन किन्हीं दो विद्युतरणीय परमाणुओं के बीच में इस तरह से उपस्थित हो, तो ये हाइड्रोजन आपका, ये दो विद्युतरणीय परमाणु, एक ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में इस तरह से उपस्थित हो कि एक के साथ तो क्या करिए, सिग्मा बंध बनाए, और दूसरे के साथ में क्या करिए, आकर्षण बंध से बंधाओ। तो इस प्रकार के बंध को क्या कहेंगे अपने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है। तो देखो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो रहा है, ये एल्कोहल के मॉलिक्यूल जो आपस में जैसे एल्केन होते हैं, तो एल्केन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं सब, है ना, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, और इस जुड़ते चले जाने को क्या कहते हैं कि इन अणुओं में क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। और इस संगुणन के कारण क्या होते हैं, काफी सारे मॉलिक्यूल एक जगह जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको यदि अपने को गर्म करना है, इसकी वेपर बनानी है, तो क्या करेंगे अपने को इस बंध को तोड़ने के लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होगी। इस कारण से इनके क्या होते हैं, क्वथनांक और गलनांक के मान बढ़ जाते हैं। आगे बात समझे, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एल्कोहल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होते हैं, इन अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे इनके क्वथनांक और गलनांक का मान क्या होता है, ज्यादा हो जाता है संगत एल्केन और संगत ईथर की अपेक्षा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलेयता की बात करते हैं। तो विलेयता को डिफाइन अगर करें अपने, तो यहां भी कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही है, क्योंकि ये आपका एल्कोहल है ROH, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है HOH, ये आपका एल्कोहल है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। देखिए इनमें क्या होता है, तो ये एल्कोहल का ऑक्सीजन और वाटर का OH क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो भी यौगिक या मॉलिक्यूल आपका अगर जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, तो उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये विलेयता के कारण क्या होगा, ये इनकी विलेयता एल्कोहल की जल में, एल्कोहल अपन ये कह सकते हैं कि एल्कोहल जल में विलेय होता है, कारण अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ते चले जाते हैं, अणुभार बढ़ने के साथ साथ अणुभार बढ़ने के साथ साथ अल्कोहल की जल में विलेयता कम होती जाती है। कारण बताइए। ये मेरा क्वेश्चन आपसे कि जैसे जैसे अल्कोहल में यानी निम्नतर सदस्य से अपन उच्चतर सदस्यों की ओर जाते चले जाते हैं तो अल्कोहल की जल में विलेयता उसी रेशियो में कम होती चली जाती है। इसका कारण क्या है, ये सोच के बताएं आपको। क्लियर है या नहीं है? अब देखिए इसको, अल्कोहल में दो पार्ट हैं, एक आर और एक OH। ठीक है, ये बंध क्या है, ध्रुवीय है। ये आर जो है आपका, ये क्या होता है, ये जल में अविलेय होता है। ये क्या है, जल में अविलेय होता है। और ये जो पार्ट है क्या है, ध्रुवीय होता है और इस कारण क्या होता है, ये जल में विलेय होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं आपसे CH3OH की, मैं बात करूं आपसे C2H5OH की, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं CH3CH2OH। मैं बात कर रहा हूं आपसे प्रोपेनॉल की CH3CH2CH2OH। मैं बात कर रहा हूं आपसे ब्यूटेनॉल की CH3CH2CH2CH2OH। तो ध्यान देना यहां पर जल में विलय होने वाला पार्ट तो कौन सा है, यही है। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है तो अणुभार किसका बढ़ रहा है, यहां पर एक मैथिल ग्रुप था, यहां पर ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, यहां पर ये पार्ट बढ़ गया है, यहां पर ये पार्ट बढ़ गया। तो जो जल में अविलेय पार्ट है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो उस कारण से क्या होती है, इसकी जल में विलेयता कम होती चली जाती है ना। इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना छोटे मॉलिक्यूल में इफेक्टिव रहता है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें कि जैसे जैसे अपन निम्नतर से उच्चतर सदस्यों की ओर जाते हैं, अल्कोहल का अणुभार बढ़ता चला जाता है और अल्कोहल के अणुभार के बढ़ने में जो जल में अविलेय भाग होता है आपका एल्किल ग्रुप, उसका अणुभार बढ़ता चला जाता है, जिस कारण अल्कोहल की जल में विलेयता क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर अपन बात कर चुके हैं अल्कोहल के बनाने के। सबसे पहले अपन ने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड वीडियो में फिर अपन ने बात की थी कि अल्कोहल के बनाने के मेथड, और इस थर्ड वीडियो में अपन ने जो बात की है वो सबसे पहले अपन ने बात की थी कुछ मेथड जो बच गए थे अल्कोहल बनाने के उनकी। उसके बाद में अपन ने बात की इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो अपन ने इसमें ध्रुवीयता देखी, ये अल्कोहल कौन कौन सी अभिक्रियाएं देगा वो देखी। अपन ने इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी थोड़ा सा कंसिडर किया है। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से थे कि पहला था कि अल्कोहल संगत एल्केन और संगत ईथर की अपेक्षा अधिक क्वथनांक रखता है, इसका कारण अधिक गलनांक रखता है, इसका कारण अल्कोहल जल में विलेय होता है जबकि संगत एल्केन नहीं होती, या यूं कहें कि अल्कोहल जल में विलेय होता है संगत ईथर नहीं होती। कारण, तो उसका कारण देख लिया अपन ने। फिर अपन ने देखा कि अल्कोहल जल में विलेय होता है, इसका कारण क्या है वो पढ़ लिया।
एल्कोहल में अणुभार बढ़ने के साथ साथ उनकी विलेयता कम होती चली जाती है, इसका कारण पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अल्कोहल की अभिक्रियाओं की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।